हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 2। ओके, सो क्लास नंबर 1 में हमने देख लिया कि रेशियो बेसिकली होता क्या है एंड रेशियो का छोटा छोटा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की मल्टीप्लाई के साथ कोई भी इशू नहीं है। आप अगर किसी भी नंबर से पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे सो लाइक उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट वही बात है कि रेशियो के हर एक पैरामीटर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 पैरामीटर रहता है दैट मींस एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3-4 रहता है तो वैसे, ठीक है। डिवाइड में भी कोई इशू नहीं है, बट प्लस और माइनस में बेसिकली एक ही चीज है। मतलब प्लस मैंने समझा दिया था कि प्लस में या माइनस में आपको मतलब रैंडमली कोई नंबर अगर आप चूज करते हो तो यू कैन नॉट एड इट टू दैट रेशियो और सब्ट्रैक्ट that number from the ratio, and if you think कि आपको सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो ही मिलेगा, रेशियो का ओरिजिनलिटी बरकरार रहेगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर ऐसा करना है देन जो दो नंबर्स है, लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल लिया था 16 और कुछ लिया था शायद, ठीक है 24, हाँ 16 और 24 का एग्जांपल लिया था। तो अगर ऐसा करना है एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ, देन आप जो भी चीज ऐड कर रहे हो उसका भी सेम रेशियो होना चाहिए, देन ही आपको रिजल्टेंट सेम रेशियो में मिलेगा, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में आपको दिखेगा कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का एक अलग ही इंपॉर्टेंस है एंड उसी से सिमेट्रिसिटी बरकरार रहता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सिमेट्रिसिटी बरकरार नहीं रहता है अनलेस मतलब आप कंडीशंस को मैच ना कर पाओ। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जस्ट मतलब उन चीजों का छोटा छोटा झलक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से एकदम मतलब कोर स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। सो 2 क्लास एक्चुअली बेसिक्स को डेडिकेट करना जरूरी है, अदरवाइज समझने में दिक्कत होता है। लास्ट क्लास में भी 25 के साथ और 13 क्वेश्चंस में ऐड कर देता तो और मतलब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। 25 क्वेश्चंस तो किया ही है लास्ट क्लास में, 38 कर लेते, बट एक डाइजेशन का भी बात होता है ना, ठीक है। तो इतना एक साथ डाइजेस्ट करना भी दिक्कत है। ओके, अब इस टाइप का रिलेशन लास्ट क्लास में ये डिस्कस नहीं हुआ था। If 4 times A is equal to 5 times B which is equal to 8 times C, ठीक है। ये मतलब इस टाइप का रिलेशन बहुत जगह पे आपने लिखा हुआ देखा होगा। अब इससे रेशियो में कैसे कन्वर्जन होता है ये देख लो। 4 टाइम्स ऑफ A यानी 4 इंटू A, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट 5 टाइम्स ऑफ B which is equal to 8 टाइम्स ऑफ C। अब इससे आपको फाइनली पूछा है कि A is to B is to C आपको निकालना है। नाउ यू कैन नॉट एवर से कि A is to B is to C होगा 4 is to 5 is to 8, ये ऑप्शन में भी है, ये गलत है, ठीक है। तो ये कंसेप्शन आपको रखना ही नहीं है अपने पास। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग इसको इलेबोरेट तरीके से करते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपको डायरेक्टली कैसे करना है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ इक्वल ही है तो इसको कुछ एक मान लेते हैं, जैसे मैंने इन सबको क्या मान लिया x, कि 4a किसके बराबर है, x के बराबर है। 5b इज ऑल्सो इक्वल टू x, 8c इज ऑल्सो इक्वल टू x। तो अगर ऐसा है कि 4a इज इक्वल टू x, देन भाई a का वैल्यू क्या होगा? क्लियर है इतना सबको? इसमें तो डाउट नहीं है। ओके, देन अगर 5b इज इक्वल टू x है, देन b का वैल्यू क्या होगा? x बाई 5। अगर 8c इक्वल टू x है, देन c का वैल्यू क्या होगा? हो गया। अब मेरे पास इंडिविजुअली a का वैल्यू है, b का वैल्यू है और c का वैल्यू है। पहले इंडिविजुअली a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू नहीं था, एक कंपैरिजन में था सारा, ठीक है। नाउ आई कैन फाइंड आउट a इज टू b इज टू c। तो a क्या है? अच्छा एक बार लिख लेता हूं। तो a है x बाई 4, b है x बाई 5 एंड c है x बाई 8, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसमें रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो में हम लोग जितना भी होता है जितना हो सके कैंसिल आउट करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें x और x तो कट जाएगा, तो इसमें फिर बचेगा क्या? ये 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/8। नाउ दिस विल बी योर फाइनल आंसर। हो गया, आपका आंसर निकल चुका है। बट
क्या ये फाइनल आंसर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो रेडीली यू कैन नॉट मार्क नन ऑफ दिस, कि मेरा तो ये आंसर आ रहा है, ये नहीं दिख रहा है तो मैं नन ऑफ दिस मार्क कर देता हूं या कर देती हूँ। ठीक है, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में क्या समझाया था, किसी भी रेशियो के साथ आप जब चाहो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से किसी भी रेशियो के साथ आप कुछ भी डिवाइड कर सकते हो या कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट हर एक पार्ट के साथ करना होगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 पार्ट सबके साथ करना पड़ेगा। तो इसको ये देखने में बहुत ही गंदा सा लग रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ढंग का बनाना चाहें तो व्हाट वी विल डू, इस पूरे के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 40। पूरे के साथ करना मतलब मैं एक एक करके भी लिख सकता था, इंटू 40 इंटू 40 इंटू 40, तो एक एक नहीं लिख के मैंने पूरे के साथ एक बार में लिख दिया। ठीक है, द सेम थिंग ओनली। अच्छा 40 ही क्यों लिया गया है, बिकॉज 4, 5 और 8, 4, 5 और 8 के टेबल में आने वाला एक कॉमन नंबर क्या है, 40 है। ठीक है, और भी नंबर्स है जैसे 120 है, 160 है, बट वो सारे नंबर्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जो 4, 5 और 8 के टेबल में आता है वो कौन सा है, 40 है। तो जब मैं ऐसा करूंगा कि 1/4 एक रेशियो का पार्ट है, 1/5 और एक रेशियो का पार्ट है, 1/8 भी इस रेशियो का और एक पार्ट है। ठीक है, तो इस रेशियो में, इस पूरे रेशियो में 3 पार्ट है, तो एक एक करके जब मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 इंटू 40 कितना आएगा, 440 को काट के कितना बनाएगा, 10। ठीक है, तो ये आंसर दिखेगा आपको। 1/5, 540 को काट के कितना बनाएगा, 8। 1/8, 840 को काट के कितना बनाएगा, 5। ठीक है, तो ये हुआ फाइनल आंसर इस पर्टिकुलर स्टाइल के क्वेश्चन का। अब बात यह है कि हम लोग ये वाला लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक है, इतना हमको करना नहीं है। हमको सिंपली कैसे करना है देख लो, उन्होंने क्या दिया हुआ था कि A का 4 गुना, B का 5 गुना और C का 8 गुना। ठीक है, 4A इज इक्वल टू 5B इज इक्वल टू 8C। आपको क्या करना है, यहीं पे एलसीएम से डिवाइड मार देना है। 4, 5 और 8 का एलसीएम क्या है, 40 है ना, यहीं पे एलसीएम से डिवाइड मार दो, 40 40 40। क्या मैंने कुछ डिफरेंट किया, क्या क्या यहां पे आपको कुछ एसिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिसिटी भी मेंटेन्ड ही है। कोई अगर बोलेगा ये 40 क्यों लिखा, किसने लिखने बोला, तो काट दो, फिर से सेम हो गया। ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स में जो भी चीजें करोगे ना, मतलब एक सिमेट्रिसिटी मेंटेन करके करो, एक इक्विलिटी मेंटेन करके अपने कंफर्ट जोन में चीजों को लेके आओ। ठीक है, अब देखो 4 से ये कटेगा तो क्या होगा, A/10 इक्वल टू ये क्या होगा, B/8 इक्वल टू ये क्या होगा, C/, तो हो गया A/10 इज इक्वल टू B/8 इज इक्वल टू C/5। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि A:B:C क्या है, 10:8:5। तो कहां हमने 2 स्टेप में किया, एंड यहाँ पे बस इलेबोरेट करने के लिए कि ये चीज हो कैसे रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन कि ऐसा टाइप का अगर रहेगा तो आप ये वाला एक बार देख लो, बस एक बार देख के छोड़ दो, बाकी आपको हमेशा आप घर पे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, एग्जाम में जो भी हो टेस्ट होगा आप लोगों का, तो आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, बस बैकग्राउंड में ये देख के रख देना कि अच्छा ये यहां से आया है। देख लो एक बार सब लोग, क्लियर है, समझ में तो आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of 3 numbers is 3:6:5 and the sum of their squares is 1120। लास्ट क्लास से मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े अलग है जहां पे आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में इतना नया सीखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए मैंने लिया है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको नया कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 3 नंबर्स हैं और इनका स्क्वायर करके सम करना है।
ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, हाँ इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम यानी एडिशन, ऐड करना है, किसको ऐड करना है, नंबर्स को कि नंबर्स के स्क्वायर को, नंबर के स्क्वायर्स को, ठीक है। एंड यूजुअली स्क्वायर्स रहता है तो स्क्वायर क्यूब रहता है, तो फॉर सेफ साइड हम, मैंने क्या बोला था कि अगर आप x लेके करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट अगर जैसे 3 का स्क्वायर 9, फिर 6 का स्क्वायर 36, 9 और 36 कितना हो गया 45, और 5 का स्क्वायर 25, 45 और 25 कितना हो गया 70, तो आप ऐसा लिखोगे 70 इज इक्विवेलेंट टू 1120, और आपको उधर ध्यान ही नहीं है, आप काट दोगे ना उसको तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 16 आ जाएगा, तो 1 अगर 16 आ गया, क्या बोला है लार्जेस्ट, 5 इंटू 16 आंसर विल बी 80, तो 80 आंसर नहीं है इसका, तो इसीलिए आप अपने दिमाग में रखो, या फिर टू बी इन ए सेफ साइड आप लिख के रखो कि ये क्या है, ये है 3x, ये है 6x, ये है 5x। अब इन सबका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, फिर साथ में कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर, फिर साथ में हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है, तो ये सारा मिलके कितना बन जाएगा 70x स्क्वायर। अब जब मैंने x ही ले लिया है तो मैं इक्विवेलेंट क्यों बोलूं, मैं तो सीधा इक्वल बोलूंगा, है ना। जब हम लोग रेशियो में काम करते हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, बिकॉज रेशियो इज फेक एंड द वैल्यू इज रियल। फेक को रियल के साथ कंपेयर करते टाइम हम लोग इक्वल टू का यूज नहीं करते, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी रियल वैल्यू है क्योंकि मैंने x मान लिया है ना, ठीक है, तो ये भी रियल वैल्यू है, ये भी रियल वैल्यू है, ये वेरिएबल के टर्म्स में है और ये सीधा एक नंबर है। तो जब आप इससे कैंसिल करोगे, ठीक है, 16 का टेबल 16 इंटू 7, अब देखो अगर मैं ये x नहीं लेता तो रेशियो से करता तो 9, 36, 25, 70 आता, 70 से काटता, 1 इज इक्विवेलेंट टू कितना आता 16, और मुझे किसका वैल्यू निकालना है 5 का, तो मैं डायरेक्टली कर देता 5 इंटू 16। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, ये वाला गलती नहीं करना है आपको। 1 का वैल्यू 16 नहीं आ रहा है डायरेक्टली, 1x स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आएगा 4, x का वैल्यू 4 है। अब आप निकालो लार्जेस्ट नंबर 5x, 5 इंटू 4 कितना आएगा, ओ 6 इंटू 4, ओहो मैं बार बार 5 बोल रहा हूं ना स्टार्टिंग से, ओके 6 इंटू 4, ये तो 4 ही होगा, कितना आ रहा है 22, ठीक है। तो नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन, जस्ट ये वाला कैलकुलेशन था, मैंने सोचा फिर से और एक बार रिवाइज हो जाएगा तो माइंड में रहेगा कि डोंट कमिट दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स, ठीक है। 5 को लार्जेस्ट क्यों बोल रहा था मैं इतना टाइम से, पता नहीं क्या होता है मुझे कभी कभार। हो गया, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें भी कुछ खास नया है नहीं, एवरेज वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हमने, ठीक है। तो C इज द एवरेज ऑफ A एंड B, एवरेज बताया था ना क्या होता है, टोटल करके सबसे डिवाइड, तो C एवरेज है, किसका एवरेज है A और B का, तो अगर मैं C को एवरेज बोलता हूं A और B का, तो एवरेज क्या होता है टोटल करके सबसे डिवाइड, तो है कितने लोग, तो टोटल करके 2 से डिवाइड, ठीक है। तो या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर ये 2 इस साइड में लेके आ जाऊं मैं, 2C इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। तो मेरे पास A है और C है, ठीक है, मेरे पास A है और C है, और मुझे क्या निकालने बोला है A और B, ठीक है, A B C, A कितना है 3, मैं रेशियो नहीं लिख रहा हूं, जस्ट कॉमा देके जस्ट लिख रहा हूं, A 3 है, ओके। C कितना है देखो, C
सी 5 है, ओके सी 5 है, बट वी नो कि ए प्लस बी कितना होगा, 2c होगा, यानी ए और सी का वैल्यू कितना होगा यहां पे 10 होगा। इसमें किसी को डाउट? देख लो, ए तो 3 है, सी कितना है 5 है, बट क्योंकि ए एवरेज है तो सॉरी सी एवरेज है तो सी विल बी ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी क्या होगा, सी का डबल होगा। तो ए प्लस बी अगर सी का डबल होगा तो सी तो 5 है ना, तो ए प्लस बी मिला के कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो ए 3 है तो बी कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। कैलकुलेशन का क्या चाहिए, सी ए प्लस बी क्या है 2c है ना, सी का डबल है, तो सी कितना है 5 है, तो सी अगर 5 है तो ए प्लस बी कितना होगा 5 का डबल 10 होगा, तो ए प्लस बी अगर 10 है उसमें से ए को कितना पैसा मिल रहा है 3 रुपए, तो बी को कितना मिलना चाहिए 7 रुपए। ठीक है, चलो ये वाला करो, बस नंबर है कुछ नहीं है, नंबर को काटना है बस, काटने में तो उस्ताद हो आप लोग। आ गया 1:5। ठीक है, तो बहुत तरीके से कर सकते हो, आपको अगर चाहिए कि आप पूरा वैल्यू लिख के करोगे तो 5 क्यूब कितना होता है 125, 25 का स्क्वायर कितना है 625। कुछ नया टाइप का नंबर तो है नहीं, नॉर्मल क्यूब और स्क्वायर है जो मतलब हमको पता ही होना चाहिए, बेसिक लिस्ट का है। 25 से काट दो तो कितना आएगा, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, 25 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 1, 5 से इसको काटेंगे तो 5। ठीक है, तो एक तो आप वैल्यू लिख के कर सकते हो 125, 625, 5 से काटना शुरू करो या फिर 25 से काटना शुरू करो, क्योंकि नंबर तो इजी है ना, 25 इंटू 5, 25 इंटू 25। या फिर आप अगर चाहते हो पावर्स में ले जाना, पावर्स में भी लेके जा सकते हो। यहां पे है 5 का क्यूब, यहां पे क्या है 25 का स्क्वायर है, स्क्वायर तो 25 का है बट 25 खुद क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 5 टू द पावर 4 होगा। पावर के ऊपर पावर होने से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 25 खुद है 5 का स्क्वायर और इसके ऊपर फिर से स्क्वायर है, तो यहां पे 5 3 बार है, यहां पे 5 4 बार है, तो ये पूरा कट जाएगा, यहां पे एक बार 5 रह जाएगा 1:5। ठीक है, नंबर्स को कैंसिल आउट करना है, तो पहला क्वेश्चन तो इसलिए इजी था। अब ये क्वेश्चन ना एक्चुअली किसी भी लेवल के प्रीलिम्स में आ सकता है, नॉट नेसेसरीली कि आप देख के लगे यार मतलब 5 वर्ड का तो क्वेश्चन है, 5 वर्ड में तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बट सडनली आप देखोगे ना स्क्रॉल करते करते, जब एग्जाम में बैठोगे सडनली व्हेन यू विल सी दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है, तब आपको थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा। फ्रैक्शनल पावर आएगा यहाँ पे, तो पावर में कन्वर्ट करके ही आपको करना पड़ेगा इसको। चलो देखते हैं, दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, 2⁵ लिखते हैं इसको, है ना। 2.5 मतलब क्या है, ढाई, ढाई मतलब क्या होता है 5/2, 5 का आधा, ठीक है। इस 32√2। अच्छा, 2⁵/2 एक बार देख लो। 2⁵/2 इज बेसिकली, मतलब मैं पूरा ब्रेक कर रहा हूं, हाँ, प्रॉपर डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, पूरा प्रॉपर अच्छे से ब्रेक कर रहा हूं। 5 को आप ऐसा लिख सकते हो, यस और नो। 5/2 है ना पावर में, तो 5 को आप 4+1/2 लिख सकते हो। फिर उसको स्प्लिट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 2⁵. पावर्स ऐड कब होता है, हमने तो उल्टा पढ़ा था, मतलब सॉरी, हमने सीधा पढ़ा था, यहां पे उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। हमने ऐसा पढ़ा था ना कि जैसे मान लो 2⁵ इंटू 2⁵, तो इसका आंसर क्या होगा 2⁵ कितना होगा 10 होगा, यानी क्या हो गया 3+7 हो गया, समझ में आया। तो हमने तो ऐसे सीखा है ना इस चीज को, ठीक है, एक मिनट, हमने तो ऐसे सीखा है ना इस चीज को, अभी आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि ये 10 कैसे आया था, 3 और 7 था तो हमारे पास 10 आया, ठीक है। अब 10 से ब्रेक होके 3 और 7 बन सकता है, राइट, या 10 से ब्रेक होके 5 और 5 बन सकता है, 4 और 6 बन सकता है। तो यहां पे अगर मैं 2 और हाफ को ऐड कर रहा हूं, मतलब जरूर ये चीज ऐसे लिखा जा सकता है, isn't it? 2⁵2 इंटू 2⁵, बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाता है, बताओ बच्चों क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि हमने ऐसे सीखा था कि इससे ये वाला कैसे लाएं, अब इससे हम लोग ये वाला लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां से यहां तक ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है, हाँ, मतलब अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे एंड ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस में आए रहेगा, तो इससे ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 5 से 2 जाएगा क्या। अब समझो द थॉट प्रोसेस, द एल्गोरिदम, कि आपको इससे ये डायरेक्ट कैसे सोचना है। 5 से 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2² तो आना ही है, बचेगा कितना 1 आउट ऑफ 2, बचेगा हाफ, 1 आउट ऑफ 2, तो 2⁵ भी आना है, बस हो गया। इतना 4 स्टेप 3 स्टेप लिखने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो अभी इसको लिखते हैं हम लोग, अच्छा पूरा ही लिखते हैं, 2² है, 2² क्या है 4 इंटू 2⁵, 2⁵ क्या होता है √2 होता है। ये भी समझाया था कि पावर्स को आप इस तरीके से सिंबलिकली भी लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पावर्स को इस तरीके से सिंबल यूज करके भी लिखा जा सकता है, और नॉर्मली फ्रैक्शन यूज करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे क्यूब रूट है, क्यूब रूट होने से हम लोग नीचे क्या लिखते हैं 3, बट सिंबल में कैसे लगाते हैं, बट यहाँ पे एक 3 लगा के छोड़ देते हैं, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है, और ये हो गया 2⁵1/3, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्लासेस में एक्सपोनेंट्स वगैरह जब समझाया था तब ये सारा चीज डिस्कस किया था। तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 32 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1:8, ठीक है। बट बात वही है कि इस 5/2 को आपको डायरेक्टली ये वाला चीज लिखना था, ठीक है। कैसे लिखोगे फिर से एक बार सुन लो, 5/2 है तो 5 तो 2 से जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे,
है ना। अगर मान लो मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, 4 डाल दूं, आप इसको ऐसा रहने दोगे क्या या कैंसिल करोगे? करोगे ना कैंसिल। तो कैसे कैंसिल करोगे? 2 से 4 को काटोगे तो 2 लिखोगे। अब 4 है नहीं, वही बात है, 4 है नहीं तो 2 स्क्वायर तो होगा ही, तो वो तो हो गया। बचा कितना? और 1 बचा आउट ऑफ 2, तो 2 स्क्वायर हो रहा है इंटू 2 टू द पावर। क्लियर है? अच्छा, अब और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, और एक तरीका नहीं है, मतलब सिमिलर ही है। अब हमने क्या किया देखो, इस पार्ट को अनडिस्टर्ब रखा, इसमें √2 को प्रिवेल होने दिया, इसमें √2 को रखा हमने, इसमें जो फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शन को मैं √2 में लेके आया। अब इस बार क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रहने देंगे और इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यहां पे √2 है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट लिखते हैं थोड़ा, अभी तो समझ चुके हो ये वाला पार्ट। 32 मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 5 इनटू में क्या है? √2 है, बट सिंबल तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला इस बार पूरा फ्रैक्शन का खेल है। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होगा? देख लो तो सही है कि नहीं, समझ में आएगी नहीं। 5 प्लस 1/2, 5 प्लस 1/2 कितना होगा? 11/2। ठीक है, 5 प्लस 1/2, नीचे 2 रहेगा, 2 इंटू 5 10 प्लस 1 11। अब देखो इसको थोड़ा सा डिवीजन के फॉर्मेट में मैं लिखता हूं, अदरवाइज मैं रूल समझा नहीं पाऊंगा। डिवाइड में क्या होता है? मल्टीप्लाई में तो आपने बोल दिया अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होता है, अगर बेस सेम होता है तो डिवीजन में क्या होता है? माइनस होगा पावर। तो क्या होगा? 2 टू द पावर 5/2 माइनस 11/2, तो क्या होगा? 2 टू द पावर -3। पावर में माइनस आता है तो उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यहां पे 2 के पावर में क्या है? -3 है, मुझे माइनस से कोई लेना देना नहीं है, मुझे माइनस पसंद नहीं है, मुझे लिखना ही नहीं है माइनस। ठीक है, समझ में नहीं आया? माइनस ही तो आएगा ना। 5 माइनस 11 कितना होगा? -6। ठीक है, 5 माइनस 11 -6, -6/2 -3। ठीक है, ओके। तो मुझे माइनस में पावर नहीं चाहिए, मुझे प्लस में चाहिए। तो पावर का साइन आप जब भी चेंज करोगे, माइनस से प्लस में जाओ, प्लस से माइनस में आओ, बताया था ये चीज भी। क्या करना पड़ता है? उस नंबर को पलट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा। बस हो गया, आपका आंसर तो निकल ही गया है। 1 क्यूब इज 1 एंड नीचे 2 क्यूब इज 8, 1/8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1/8। ठीक है, वो करने का ऐसा जरूरत नहीं था, यहां पे तो मैंने बता दिया था, बट फिर भी मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत लोगों का एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट इतना अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल है। 1 kg पता है ना सबको कितना ग्राम्स होता है? ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो यहाँ पे केजी है और यहाँ पे क्या है? ग्राम है। तो सेम यूनिट होना चाहिए। क्यों सेम यूनिट होना चाहिए? बिकॉज रेशियो का डेफिनेशन में ही है कि रेशियो इज यूनिटलेस। रेशियो में कोई आपका एसआई यूनिट या कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। इसीलिए तो सेम चीजों में कंपैरिजन होता है रेशियो का। तो ये केजी में है, ये ग्राम में है, ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो या तो फिर इसको, सॉरी इसको केजी में या तो इसको ग्राम में। तो इसको करते हैं 3.5
ये जीरो नहीं भी लिखने से होगा, ये तो पता ही है आप लोगों को। 3.5 kg, बट उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 3.5 kg इज इक्वल टू 3.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है? 1250। ठीक है, यहां पे ग्राम ग्राम लिखने का जरूरत है नहीं, अल्टीमेटली तो ये कटेगा ही। ओके, 25 से काटो। 25 का टेबल भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बताता रहता हूं मैं। इसको 25 से काटो, क्या होगा बताओ? 25 इंटू 4। ठीक है, 25 इंटू 4। इसको 25 से काटो, अभी थोड़ी देर पहले काटा भी था। 5 से 35 को काटो, बट 7 तो होगा, बट 7 नहीं, 0.7 होगा क्योंकि 3.5 है। अब कितना आ रहा है देख लेते हैं, नीचे तो कुछ बचा नहीं है भाई। यहां पे क्या आ रहा है? 28, 2.8, यहां पे कुछ नहीं। ठीक है, पॉइंट हटा के नीचे हम लोग एक 10 देते हैं, तो वो 10 दे दो, तो 14/5 आ जाएगा। ठीक है, बेसिक बस नंबर ही है, यहाँ पे यूनिट दे दिया है सिर्फ। हो गया? कुछ डाउट है क्या? बताओ। ठीक है, ओके, देखो, ये एक मतलब ठीक ठाक सा क्वेश्चन मिला, इसलिए मैंने ले लिया इसको। लास्ट क्लास में ऐसा नहीं था, ऐसा क्वेश्चंस नहीं था, वेरिएबल वाला तो था बट ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए है, 5:8:7। बट जो वैल्यू दिया हुआ है वो ना a का वैल्यू है, ना b का है, ना c का है। और जो रेशियोज है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, उनका भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू दे दिया है a प्लस बी प्लस सी का। सो क्या दिमाग में आ रहा है, कैसे इस रेशियो को उस वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा? ऐड करना है क्या सबको? ऐड करने पे कुछ होगा? ऐसे तो इसको ले सकते हो आप 5x, 8x, 7x। ठीक है, ऐड करते हैं एक बार। ठीक है, मतलब मान लो मैंने अगर ऐड किया, ऐड करके 20 हो रहा है, क्या मैं 20 इज इक्विवेलेंट टू 750 लिखूं? क्या ये लिखना सही है? नहीं है सही, बताओ क्यों नहीं सही है? ऐसे ऐसे करके तो बताया ना सही नहीं है, क्यों नहीं सही है बताओ? हाँ नहीं, वही ठीक है, समझ में आ गया कि ये ए का एक्यूरेट नहीं है, ये बी का एक्यूरेट नहीं है, दो चीजें मिल मिल के हो रहा है। तो ये 20 किस चीज का वैल्यू आया बताओ? यही बस मैं सुनना चाह रहा हूं आप लोगों से। एग्जैक्टली exactly, ठीक है, कुछ पहला बार जिंदगी में कुछ अच्छा बोला तुमने। ठीक है, तो ये जो 20 है, इस 20 को मैं 750 के साथ इक्वेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि 750 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। यानी ए कितनी बार है यहाँ पे? एक ही बार है। एक बार है ए है, एक बार बी है, एक बार सी है। बट ये जो 20 है, ये क्या है? मैंने सबको वैल्यूज सबको ऐड किया ना, तो वैल्यूज सबको ऐड किया, तो यहाँ पे लेटर्स भी तो ऐड ही हो रहा है। तो ये सारा ऐड होके क्या हो रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। तो बेसिकली ये 20 है ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। यहां पे लिख देता हूं,
ये है 20। तो अगर 20 इस चीज का वैल्यू है तो 20 को आप इसके साथ इक्वेट कैसे कर सकते हो? ये तो गलत है फिर। तो फिर सही है, मैं 2 से काट देता हूं। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी का रेशियो कितना आ रहा है? 10। समझ में आ रहा है? तो a प्लस बी प्लस सी का रेशियो अगर 10 है, नाउ आई कैन राइट कि 10 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 750। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई? 75 आ गया। ठीक है, अब आपको जो भी बोलेगा आप निकाल सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब बी निकालना है आपको। अब दिमाग लगाओ कि बी क्या है। आपको अगर बोलता कि फाइंड ए प्लस बी, तो आप देखते ए प्लस बी यहां पे है, ए प्लस बी 5 है, 5 इंटू 75, 375 आंसर है, खत्म। आपको अगर बोलता सी प्लस ए, तो आप बोलते यहां पे सी प्लस ए है, सी प्लस है 7 है, 7 इंटू 75, 525, बस खत्म है आंसर। बी क्या होगा? समझ में आया वो क्या बोल रहा है? व्हाट ही इज सेइंग कि बी का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो कि आप पूरा टोटल ले लो, पूरा टोटल बोले तो, ठीक है, एन उससे ए और सी माइनस कर दो, है ना? ये पूरा टोटल हमारे पास है कि नहीं है? रेशियो में बात करते हैं, हाँ पहले कन्वर्शन तो बाद में कर लेंगे हम लोग, पहले रेशियो में बात करते हैं। पूरा टोटल हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस सी भी है कि नहीं है, तो बस हो गया। पूरा टोटल ये है 10, ए प्लस सी कितना है भाई? तो बी का रेशियो कितना आ गया? 3, बस हो गया। अब आप कन्वर्जन करो, पहले इनिशियली पूरा रेशियो में खेलो पूरा गेम, ठीक है, एंड फाइनली कन्वर्जन आप कर लो। ओके, सो बी का वैल्यू आ रहा है 3 रेशियोज, बट 1 यूनिट या 1 रेशियो का वैल्यू कितना है? 75 इन रियल लाइफ, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 75 है, सो 3 यूनिट या 3 रेशियोज का वैल्यू 3 इंटू 75 कितना होगा? 225, ठीक है। तो इसके लिए इतना यहां पे ऐसा लिखने का जरूरत है नहीं, आप यहां से ही देख सकते हो। देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 10। ये तीन लोग हैं, हाँ ऐसा समझो 3 लोग हैं। ये तीनों लोग मिला के इनके पास कितने पैसे हैं? प्लीज प्लीज, ये तीनों लोग मिला के यहां पे कितने पैसे हैं? 10 रुपए हैं, ठीक है। और ये 2 लोग ए और सी मिला के कितने पैसे हैं? 3 रुपए, सॉरी 7 रुपए। तो बी के पास तो 3 रुपए होना ही पड़ेगा ना, तभी जाके 10 बनेगा। तो इसी तरीके से आप ए भी निकाल सकते हो। जैसे अगर ए निकालना है तो आप बी प्लस सी को देखो, बी प्लस सी कितना है? 8, टोटल 10 है, तो ए कितना होना चाहिए? 2 होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक एज रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब सेंटेंस में ढाला हुआ है। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, बट अभी मैं धीरे धीरे जस्ट वो हैबिट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स एरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट्स हम लोग बोलते हैं ना, जो परसेंटेज में किया था, ठीक है, वैसे 3-4 लाइन वाले स्टेटमेंट्स हम शुरू होने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लैंग्वेज को एनालाइज करने का आदत डालो, ठीक है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राहुल एंड किरण इज 4:5। ऐसा क्वेश्चन तो बचपन में करते थे, ठीक है। तो हम लोग लिखते थे लेट द एज ऑफ राहुल बी 4x, लेट द एज ऑफ किरण बी 5x। ये सब नहीं लिखने से फिर वो हाफ ऑफ मार्क्स नहीं मिलता था,
ठीक है, तो बहुत दिक्कत था बचपन में, ठीक है। अच्छा, तो इफ किरण इज 25 ईयर्स ओल्ड देन द एज ऑफ राहुल इज, तो देखो राहुल तो 4 यूनिट है और किरण है 5 यूनिट, बट यहां पे किरण का एज बोल दिया गया है ना, किरण कितना है, तो 5 यूनिट बराबर कितना है 25, तो रिलेशन क्या निकाल रहा है इंटू 5, तो यहां पे भी क्या होगा इंटू 5, तो राहुल का एज होगा 20 ईयर्स। बट लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कैसे था कि a इज टू बी इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास का पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था, ठीक है, a इज टू बी इज इक्वल टू 4 इज टू 5, इफ a इज इक्वल टू दिस मच b इज इक्वल टू 1। अब इसी चीज को थोड़ा एक सिचुएशन में एक लैंग्वेज में ढाला गया है, ठीक है। करो ये वाला करो, ये सॉल्व करने के लिए जो चीज चाहिए वो आज के क्लास में बताया गया है ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में। जो जैसा है पहले लिख लो आप एकदम बिंदास, ए बाई बी है तो ए का वैल्यू उठाओ बी का वैल्यू उठाओ बस बैठाओ, फिर देखो कैसा रूप धारण करता है। भाई मल्टीप्लाई नहीं है ये, रेशियो है ना, बीच में तो रेशियो है, रेसिप्रोकल कहां है, ए बाई बी है बी बाई सी है, हाँ 3/5 इज टू 5/7 आ रहा है सबका ऐसा, 3/5 इज टू 5/7 नहीं लिखा, यहां से वैल्यू उठा उठा के यहां पे बैठाना है, और कितना रेडीमेड दूं, जान दे दूं क्या, इतना तो रेडीमेड बना हुआ है, बाकी का पार्ट मैं समझा दूंगा, ऑलरेडी समझाया है, फिर से मैं बता दूंगा, बस यहां से वैल्यू उठाओ और वहां पे बैठाओ। तो क्या क्या आ रहा है बताओ, क्या आया 3/5 5/7 7/3, तो हो गया, आंसर निकल गया हमारा, यही आंसर है। बट अगेन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये आंसर हमको ऑप्शंस में तो नहीं दिख रहा है, तो अब नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ दिस मार्क कर दे क्या, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा हमको एक मतलब सुलझे हुए नंबर्स में लेके आना पड़ेगा, लाइक ऐसा फ्रैक्शन ना रहे, फ्रैक्शन ना दिखे हमको, नेचुरल नंबर्स दिखे, तो ऐसा करने के लिए कौन सा मेथड बताया था कि आपको एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहां पे ये वाला मत देखो, इसका तो मतलब प्रेजेंटेशन अलग था, यहां पे देख लो, यहां से ये भी ऐसा था, फ्रैक्शन में था, हमने क्या मल्टीप्लाई किया 40 कहां से आया, ऐसा एक नंबर जो 4 5 और 8 के टेबल में आता है, ठीक है, तो यहां पे क्या करना है हमको, ऐसा एक नंबर जो 5 7 और 3 के टेबल में आता है, ठीक है, तो बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा यहां पे, तो अगर ऐसा होता सिचुएशन क्रिएट होता है तो दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत दो, आप मल्टीप्लाई कर लो सब, ठीक है। 5 इंटू 7 या फिर तकलीफ होता है तो 5 इंटू 3 कितना 15 का टेबल आता होगा आई गेस, 15 7 टाइम्स 105, बस हो गया 105। तो आप क्या करो 105 से ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो, नंबर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं और एक स्टेप लिख देता हूं। तो अब यहां पे क्या होगा देखो 105 हर एक पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3/5 इंटू 105, 5/7 इंटू 105, 7/3 इंटू 105, गॉट इट। किसी को यहां पे किसी कोई दिक्कत समझ में आ रहा है 105 क्यों आया, क्योंकि इन तीनों का एलसीएम यही आता है, कभी अगर सडनली आपके माइंड में एलसीएम नहीं आ रहा हो तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा एलसीएम भी वही आएगा, क्योंकि ऑल दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स,
एक दूसरे के साथ कॉमन फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख देता मल्टीप्लाई कर करके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बट फर्स्ट क्वेश्चन में एकदम बच्चा वाला वैल्यू था, 40 था, ठीक है। तो यहाँ पे 105 है, तो बस सबको समझ में आया इसलिए लिखा है थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 21, 7 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 1 5 35। अब देखो कितना आ रहा है 21 इंटू 3 63, 75, 245, ठीक है। और कटेगा क्या ये देख लेते हैं, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से, ठीक है। ये 3 से कटेगा 21, ये भी 3 से कटेगा 25 होगा, ये 3 से नहीं कटेगा ना, मतलब 3 8 जा 24, फिर 5, तो क्या होगा आंसर, नन ऑफ दिस, ठीक है। देखो जो लोग थोड़ा सा ऑप्शंस देख देख के करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, मेरिट भी है डिमेरिट भी है, मतलब एट टाइम्स ऑप्शंस आपको हेल्प करेगा, एट टाइम्स ऑप्शंस आपको थोड़ा सा गलत रास्ते में लेके जाएगा, बिकॉज जिन लोगों को ऐसा मिल जाएगा ना थोड़ा बहुत, हाँ, ऐसा एक फील मिल जाएगा, दे विल थिंक कि हाँ 21 तो आ रहा है, 25 आ रहा है, तो आधा कैलकुलेशन करके वो लोग ये वाला आंसर दे देंगे। ये वाला आंसर कब आता पता है, ये वाला आंसर आता अगर रेशियो ऐसा होता, अगर हमारा ये रेशियो निकलता, ठीक है, ये नहीं 49 147 सॉरी, अगर हमारा ये वाला रेशियो निकलता, अब आप 3 से काटो इसको, 21 3 से काटो, 15 3 से काटो, 49, ठीक है, ठीक है। तो 21 25 को देख के आपके अंदर लालच अगर आ रहा हो तो उसको आपको रोक के रख के पूरा सॉल्व करके चेक करना है एक बार, ठीक है। सो डोंट रश, ठीक है, समझ में आया, इसमें मतलब कुछ खास नया तो नहीं था, वही एक मतलब एक और बार रिवीजन के लिए ये वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है। क्वेश्चन का अरेंजमेंट बहुत सोचना पड़ता है, मतलब इफ यू थिंक दिस इज रैंडम, दिस इज नॉट एट ऑल रैंडम। ये क्वेश्चन 9th में ही क्यों है, 10th में क्यों नहीं है, बिकॉज बीच में हमने जो 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है, देन आई फेल्ट कि वो फर्स्ट वाला पार्ट फिर से रिवीजन होना चाहिए। जो है वो बैठा दो बस, 4x 6x x, ठीक है, जो है वो बैठा दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन। कितना आ रहा है 12, अच्छा, सो 3 इंटू ए, तो ए का वैल्यू कितना है 4x, सो 3 इंटू 4x कितना होगा 12x, ठीक है, माइनस 6 इंटू सी, 6 इंटू सी, सी का वैल्यू क्या है x, मतलब 1x, प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, 2 इंटू 6x कितना होगा 2 इंटू बी, 2 इंटू 6x 12x इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। हर बारी में इन दोनों को काट मत देना एग्जाम में, ठीक है, यहां पे बीच में माइनस देख के, ओके। सो 12 माइनस 6 6, 6 प्लस 12 18, तो 18x बराबर कितना आ गया 72, 18 का टेबल, 18 1 टाइम्स, 18 4 टाइम्स, तो x का वैल्यू 4 आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a का वैल्यू 4x है, 4 इंटू 4 इज 16, ठीक है।
हो गया? चलो करो ये। फाइव इज टू फोर आ रहा है? एक लाइन का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किया है, मतलब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन, बट लास्ट क्लास में मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था। यहाँ पे जैसे ही थोड़ा दो लाइन आ गया तो सोच रहे हैं कि बहुत हाई फाई कुछ चीज होगा। एक क्लास है, क्या बोला है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज इज 12 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज कितने हैं? गर्ल्स से 12 ज्यादा है। इसका मीनिंग समझ में आया ना? द स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज इज 12 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, यानी बॉयज कितने हैं? जितने भी गर्ल्स होंगे प्लस 12, ठीक है, 12 ज्यादा है। तो रेशियो किसका निकालने बोला है? बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो निकालने बोला। इफ देयर आर 48 गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना है? 48, बॉयज कितना है बताओ? 12 ज्यादा है ना, 60, तो 12 के टेबल किससे काट दो? 12 इंटू 5, 12 इंटू 4, तो आंसर कितना आ गया? 5:4। अब लास्ट क्लास में हमने ऐसा मतलब सिंपल नंबर्स वाला क्वेश्चन किया था कि इफ a इज टू बी इज दिस, या इफ a प्लस बी इज दिस देन a इज टू बी, आप वैल्यू निकालो, ठीक है। बट यहाँ पे एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, ये लैंग्वेज पढ़ के समझना पड़ेगा। सी इंग्लिश, इतना इंग्लिश तो सबको आता है, बट मैथमेटिकल इंग्लिश इज बेस्ड ऑन लाइक सिचुएशंस, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना है, कब ऐड करना है, कब प्लस करना है, तो वो समझना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो इस क्वेश्चन में क्या था? दो नंबर था बस, और वो दोनों नंबर भी ऑलमोस्ट गिवन ही है, ठीक है। चलो अभी दो ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ हम लोग और सीखेंगे। तो पहले एकदम कन्वेंशनली देखते हैं इस चीज को। रेशियो ऑफ ए एंड बी इज व्हाट? 6:5। तो आप a को 6x मान लो और b को 5x, राइट। अब क्या बोला? इफ 20 इज एडेड टू बोथ a एंड b, देयर रेशियो विल बिकम 8:7। आपने a के साथ 20 ऐड किया, a के साथ 20 ऐड किया मतलब क्या? 6x प्लस 20। b के साथ 20 ऐड किया मतलब 5x प्लस 20, और वापस से फिर से रेशियो निकाला। रेशियो निकाला बोले तो फिर से डिवाइड किया, फिर डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ रहा है? 8:7 या 8/7। तो ये मैंने लिखा a, ये मैंने लिखा b, इनका रेशियो अगर मैं निकालू तो x x कट जाएगा, 6:5 सही है। बट मैंने a के साथ 20 ऐड किया, b के साथ भी 20 ऐड किया, और अब मैंने डिवाइड किया, यानी मैं फिर से रेशियो निकालना चाह रहा हूं। तो अब जाके रेशियो कितना निकल रहा है? 8/7 या 8:7। तो यहां से आप x का वैल्यू निकाल लो। अब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का इक्वेशन जब भी आपके सामने आएगा, आपको एकदम ओपन अप करके इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। लेफ्ट राइट जो भी प्लस माइनस होगा वो अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले पूरा वेरिएबल वाला पार्ट देख लो एंड फिर नंबर वाला पार्ट। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, 7 इंटू 6 कितना आएगा? 42x। ध्यान रखो इस नंबर का, 42x। अच्छा, 5 इंटू 8 कितना आएगा? 40x। तो 42x इस तरफ, 40x इस तरफ, दोनों इक्वल टू के मतलब अलग अलग तरफ मौजूद है, तो माइनस हो जाएगा, डिफरेंस निकलेगा 2x। 7 इंटू 2 कितना? 14। 8 इंटू 2 कितना? 16। 14 और 16 फिर से माइनस होगा, गैप निकलेगा, 14 और 16 का गैप 2, साथ में 0 तो चिपकेगा ही, ठीक है।
तो x का वैल्यू कितना निकल करके आ रहा है भाई 10, ठीक है। x 10 निकल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 6x कितना आएगा 60, ठीक है। हम लोग बाद में और भी क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको बता दूंगा मतलब और भी सिचुएशंस में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को कैसे यूज करना है। आज के क्लास के लिए मतलब इस क्वेश्चन के पर्पस के लिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा देख लो, ठीक है। बाद में मैं बता दूंगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के भी रखा है जिसमें पूरे 10 के 10 क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करवा के दिया है, ठीक है। मतलब बहुत पहले का है वीडियो, तो मैं शेयर कर दूंगा। आई वोंट से कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये क्वेश्चन, आई मीन ये पर्टिकुलर मेथड जो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, बट बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये काम में आ जाता है, ठीक है। ओके, अभी आप देख लो कि हमारे पास जो इनिशियल रेशियो था वो कितना था, यही मेन है, यही मेन है, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है। ए और बी का इनिशियल रेशियो क्या था 6:5। बाद में जाके क्या हो गया रेशियो, हमने कुछ भी चेंजेस किया हो, प्लस किया हो, कुछ माइनस किया हो, सेम किया हो, अलग किया हो, कुछ भी किया हो हमने, ठीक है, बट बाद में जाके रेशियो कितना बन गया। ओके, तो A to B, पहले सिर्फ A का देखते हैं इधर, ठीक है, सिर्फ A का सिर्फ B का देखते हैं कि A पहले 6 था फिर बाद में 8 हो गया, या B पहले 5 था बाद में 7 हो गया, इस तरीके का, ठीक है। तो इस रेशियो में और इस रेशियो में क्या अंतर है, किस चीज का अंतर है रेशियो में, अभी उसमें भी नहीं जा रहे हम लोग, वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का गैप निकालो, मतलब इस सिचुएशन का और इस सिचुएशन का गैप निकालो, क्या निकालोगे गैप, 20 तो निकलेगा ना। मैं माइनस वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है ना, क्योंकि हमने तो 20 सब्ट्रैक्ट नहीं किया ना, हमने क्या किया 20 ऐड किया है। 20 ऐड किया है तो फाइनल वैल्यू बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, फाइनल वैल्यू बड़ा आएगा और इनिशियल ओरिजिनल वैल्यू विल रिमेन स्मॉलर, ठीक है। तो इसलिए मैं आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड माइनस, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड गैप और द डिफरेंस। तो इस सिचुएशन का और इस सिचुएशन का डिफरेंस क्या है, ए के लिए क्या है डिफरेंस 20 है और बी के लिए क्या है डिफरेंस 20 ही है, राइट, समझ में आ गया, अलग अलग नहीं है, सेम ही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है, आपको पहले ये कर लेना है, ऊपर ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 7 इंटू 6 कितना 42, 8 इंटू 5 कितना 40, डिफरेंस कितना आया 2, रखो इसको। अब नीचे नीचे का क्रॉस प्रोडक्ट 140 160, डिफरेंस कितना 20, 1 का वैल्यू कितना आ रहा है 10, 1 का वैल्यू 10 आ रहा है तो 6 का वैल्यू कितना होगा 60 होगा, 5 का वैल्यू कितना होगा 50 होगा, ठीक है। और हमेशा मैंने बॉक्स इसलिए बनाया है, यहां से जो भी आपको वैल्यू मिलेगा हमेशा इसको फर्स्ट रेशियो में ही बैठाना है, कभी भी सेकंड रेशियो में मत बैठाओ, कभी भी नहीं, ये गलती मत करो, सेकंड रेशियो में नहीं बैठाना है, ठीक है। अब ये मेथड देख के बहुत स्टाइलिश लग रहा होगा, ठीक है, बट एक्चुअली यही है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अब देखते हैं हमने इसमें क्या किया था, कमन कमन प्लीज। अब देखते हैं हम लोगों ने इसमें क्या किया था और उसमें क्या अलग कर रहे हैं, देन यू विल रियलाइज कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं अलग, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वगैरह लिख के एक इक्वेशन का फॉर्मेट है। ये थोड़ा स्टाइलिश हाईफाई, लोग इसको शॉर्टकट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एरो वेरो है, थोड़ा बॉक्स वॉक्स बना हुआ है, तो लगता है कि बहुत हाईफाई कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 7 इंटू मैंने पहले क्या करवाया था आप लोगों से, 7 इंटू क्या 6, फिर 5 इंटू क्या 8, फिर 42 और 40 का डिफरेंस लिखा था कि नहीं, यहां पे भी तो वही हो रहा है भाई, 7 इंटू 6 8 इंटू 5, उन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है।
फिर उसके बाद क्या क्या था, 7 इंटू 20 140 और 8 इंटू 20 160, उसका डिफरेंस कितना, यहां पे भी वही हो रहा है जब नीचे क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, 7 इंटू 20 8 इंटू 20, गैप कितना आ रहा है 20। तो इससे ये कहां अलग है, अलग ही नहीं है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में आपको इस मेथड का ज्यादा मतलब बेनिफिट फील नहीं होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन एकदम भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वैल्यूज भी सेम है, देखो ना 20 ए के साथ भी ऐड हो रहा है, 20 बी के साथ भी ऐड हो रहा है, अलग अलग भी नहीं है, कभी तो अलग अलग भी रहेगा, ठीक है। सो थोड़े मतलब स्टैंडर्ड टफ क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ऐसे लिख के करने से बेटर है आप अगर ऐसे लिखते हो तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, एंड आपका विजुअलाइजेशन भी बहुत क्लियर और स्ट्रांग रहता है, ठीक है। मेथड समझ में आ गया ना, पहले ओरिजिनल रेशियो लिखो, फिर फाइनल रेशियो लिखो, फिर आप लिखो कि इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में गैप कितना है, गैप, ठीक है। तो हमने लिख लिया कि ए के सेंस में भी 20 का गैप है, बी के सेंस में भी 20 का गैप है, फिर ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट नीचे का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मेथड 3 में, जिसमें सिर्फ रेशियो देख के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ए और बी का रेशियो कितना था पहले, और बाद में जाके कितना हो गया, ठीक है। दीज टू रेशियोज आर डिफरेंट, आप रेशियोज में कभी भी प्लस माइनस नहीं कर सकते, मैं बार बार बताता रहता हूं ना, रेशियोज में आप अपने मन मर्जी से प्लस माइनस नहीं कर सकते जब तक आप कंडीशंस मैच ना करो। इस चीज के बारे में हम लोग एक इलेबोरेटेड अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चंस उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। आज की क्लास में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लो आप, क्योंकि देखो अगर मैं इस रेशियो को एक्सप्रेस करूंगा तो मैं इसमें मुझे लिखना पड़ेगा 6x 5x, इसमें भी क्या मैं x लिखूं, तब तो फिर इन दोनों रेशियो में फर्क क्या रह जाएगा, ये अलग है ना रेशियो, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेके हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में तो इशू नहीं है, बट सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एक प्रॉब्लम आएगा, बट कंडीशंस मैच कर लोगे तो फिर वो प्रॉब्लम को आप डील कर सकते हो। अभी के लिए इतना सुन लो कि a कितना है 6 यूनिट, लेट अस यूज द वर्ड यूनिट, 6 यूनिट्स, और यहां बाद में जाके a कितना हो जाता है 8 यूनिट, तो कितना बढ़ गया 2 यूनिट्स बढ़ गया। b कितना है 5 यूनिट, बाद में जाके b कितना होता है, कितना बढ़ गया, तो a जितना यूनिट बढ़ रहा है क्या b उतना ही यूनिट बढ़ रहा है, ओके। ये तो हो गया रेशियो का हिसाब किताब। ओरिजिनल हिसाब किताब करो, a जितना बढ़ रहा है क्या b भी उतना ही बढ़ रहा है, a कितना बढ़ रहा है b भी 20। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 का इंक्रीमेंट है इधर हो या इधर हो, 2 बराबर 20 है, क्योंकि रेशियो में बढ़ रहा है 2 और ओरिजिनली बढ़ रहा है 20, 2 बराबर 20 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 बराबर 10 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा ए का ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 60, ठीक है। ऐसा अगर रहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नाउ, ऐसा अगर कुछ रहता तो हम लोग 80 बोलते, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने इस तरीके से किया, ऐसे भी किया और ऐसे भी किया, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, उसको भी हम लोग पूरा अलग अलग मेथड से करेंगे, ठीक है, हल्का सा चेंजेस है उस क्वेश्चन में। सी इस क्वेश्चन के लिए तो ये वाला बेस्ट है, मतलब आपने देखा रेशियो 6:5 है, 8:7 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये मैच भी कर रहा है। अब देखो अगर यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 2 होता, बट क्वेश्चन में बोलता कि a 20 has been added to a and 10 has been added to b, तब मतलब क्या, रेशियो में तो 2 है बट ओरिजिनली एक 20 है एक 10 है, तो कंडीशन मैच नहीं कर रहा है ना, तो आप कैसे करोगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये बेस्ट है, मतलब आप देखोगे आंसर दे दोगे, मतलब इतना लिखने का भी नहीं है, आप सोचो ना 6 8 5 7 2 है, 2 माने 20, 1 माने 60, तो 6 1 माने 10, तो 6 माने 60 हो गया। हाँ अलग अलग हुआ तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते,
तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे या ऐसे। ये दोनों तो इक्वली है ना एक्चुअली, ये इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है, राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट। इन दोनों मेथड में क्या फर्क है, जस्ट द राइटिंग स्टाइल, अदरवाइज तो सेम ही है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 5x, ये हो गया 2x। पहला नंबर के साथ क्या ऐड करना है, 30। दूसरे नंबर के साथ क्या ऐड करना है, नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं ना हम लोग। 30 इज एडेड टू द स्मॉलर एंड 40 इज एडेड टू द लार्जर। फिर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी फिर से अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो कितना आएगा, 9:5। बताओ, 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 2 18, 25 और 18 का गैप 7, 5 इंटू 4 20, ठीक है, एंड 9 इंटू 3 27, 20 27, 20 और 27 का गैप 7, बट साथ में एक जीरो आएगा ना, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू 10 आ रहा है। फाइंड द ओरिजिनल डिफरेंस बिटवीन द नंबर, डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3x, ठीक है। तो x तो 10 है, मेथड 2 मतलब यही वाला है। और तो ओरिजिनल रेशियो क्या है, 5:2। ओरिजिनल रेशियो इज 5:2। बाद में जाके रेशियो क्या हो जाता है, 9:5। अब बताओ इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिफरेंस क्या क्या है, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है। सेम तो नहीं बोल सकते इस बार की 20-20 बैठा दिया, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो अलग अलग बैठाओ। बड़े वाले नंबर में कितना अलग है, क्या डिफरेंस है, 40, और छोटे वाले में क्या है, 30। बस अब ऊपर ऊपर का क्रॉस प्रोडक्ट करो, 25 और 18 कितना आएगा, 7, और 200 और 270 कितना आएगा, 70। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 10। 1 यूनिट 10 आ गया। तो ये 5 है, ये 3 है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 30 होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेथड 3 आप यूज नहीं कर सकते अगर आप नॉर्मली देखोगे तो, ठीक है। मैंने बोला था ना कि अगर सेम हो तभी आप मेथड 3 यूज कर सकते हो, अलग हो तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो बट थोड़ा सा सिचुएशन देख लो, मतलब पूरा सिचुएशन को एनालाइज कर लो, ठीक है, कि कर सकते हो कि नहीं। मैंने पहले भी 1-2 दिन पहले बोला था, मैं जो भी बोलता हूं आप उसको ऐसा मतलब ब्रह्म वाक्य की तरह मत मान लो, यूनिवर्सल, ठीक है। मैं एक एवरेज पैटर्न पे बोलता हूं कि हाँ ये चीज ऐसा करो तो सही है, ये चीज ऐसा करो तो गलत है, ठीक है। बट वहां पे भी तो सिचुएशन थोड़ा ट्विस्टिंग ट्विकिंग हो ही सकता है ना। अब यहाँ पे देखने से तो लगता है कि हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 5 से 9 हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 5 से 9 4 यूनिट बढ़ रहा है, और 2 से 5 3 यूनिट बढ़ रहा है। ये अलग अलग है, वैल्यूज भी अलग अलग है। फिर हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालने जाएंगे, 1 यूनिट अगर अलग अलग निकला तो
तो देख तो लो पहले कि होता क्या है। ए और बी है, पहला क्या है रेशियो 5:2, फिर है 9। तो ए कितना इंक्रीज हो रहा है भाई 4 यूनिट विच इज इक्वल टू 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 10। और बी कितना इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट विच इज इक्वल टू 30। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है 10। यानी 1 यूनिट का वैल्यू दोनों तरफ से अगर 10-10 आ रहा है, दैट मींस दिस रेशियो इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और मैंने आज के क्लास में ऐसे ही रेशियो, ऐसे ही क्वेश्चन लिया है जिसमें हमको बैलेंसिंग नहीं करना पड़ रहा है। अगर ऐसा बैलेंस नहीं होता है तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहना गलत होगा कि इस मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते जिसमें अलग अलग वैल्यूज आएगा। कर सकते हैं बट आज के क्लास में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं है, ठीक है। वो हम लोग कुछ टाइम बाद कर सकते हैं जरूर, ठीक है। तो इनिशियली देख के लग रहा था कि अलग अलग वैल्यूज है, पता नहीं क्या आएगा वैल्यूज, बट अल्टीमेटली देखो 1 यूनिट का वैल्यू 10 ही आ रहा है, इधर से भी 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ रहा है। अगर ये 1 यूनिट का वैल्यू अलग अलग आता, इसका मतलब हम लोग फंस गए, इस मेथड से नहीं हो सकता, या फिर हो तो सकता है इस मेथड से, इस रेशियोज को बैलेंस करके फिर करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग रेशियोज से नहीं हो सकता, ठीक है। सो बहुत सारा बात है, बहुत सारा लेयरिंग होता है जब मैं कोई भी चीज का आंसर देता हूं, ठीक है। तो यूनिवर्सल मत मानो किसी चीज को कि मतलब ऐसा करना है तो ऐसा ही करते रहना है हमेशा, ठीक है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग ये दोनों क्लास अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन, मतलब रेगुलर क्लास के अलावा जो एक्स्ट्रा क्लास हो रहा है, आज क्या है वेंसडे ना, फ्राइडे को, ठीक है। मैसेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग थर्ड क्लास में। थैंक यू।